अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने गांव में, क्योंकि गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त अपने खेतों में मौजूद हूँ। और आप हजरात माशाल्लाह देख सकते हैं नज़ारा, कितना प्यारा आसमान में नज़ारा है। अल्लाह ताला ने फजल करम किया कि आज का मौसम बहुत ही खुशगवार है, बहुत ही इंजॉय करने वाला है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने गाँव में और गंदम की कटाई भी चल रही है, आप हजरात देख सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे किस चीज़ से गंदम की कटाई होती है और कितना बीज डलता है, कितने पानी लगते हैं और मुकम्मल तैयार होने तक कितना खर्च होता है और फिर इसकी औसत कितनी निकलती है। तो मज़ीद मालूमात के लिए हम भाई से रब्ता करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। तो आज के व्लॉग में हम आपको ये मुकम्मल मालूमात देते हैं और एंड तक हमारे इस व्लॉग को आप मज़ीद हम चलते हैं और भाई से मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, करम है। सर हमें मालूमात चाहिए थोड़ी सी। का। मालूमात ये है कि ये जो आपके हाथ में ये जो आला है, इसको जी क्या कहते हैं जिससे आप जो है ना गंदम काट रहे हो? सर, इसको पंजाबी में दातरी कहते हैं। अच्छा, पंजाबी में दातरी कहते हैं इसको जी। पंजाबी में दातरी कहते हैं जिससे भाई जो है ना गंदम की कटाई कर रहे हैं। सर हमें ये बताएं कि ये जो गंदम की फसल है बोने से लेकर उठाने तक, यानी कि जब इसकी बिजाई होती है तो उसके अंदर कितना खर्च होता है? कि सबसे पहले जो है हल भी इसमें चलते हैं और रोटा वाटर भी लगते हैं और काफ़ी और भी मामलात होते हैं वो करते हैं, तो इसमें कितना खर्च आता है? तकरीबन एकड़ का 50,000 आ जाता है। इसमें क्या क्या होता है, कितना बीज डलता है, ये आप ज़रा बता सकते हैं? पहले पहले 50 किलो इसमें एकड़ में बीज डलता है। उसके बाद जब इसको बोते हैं तो 50 किलो ये होती है, एक बोरी मतलब डीएपी की। उसके बाद इसका जो होता है बीज होता है वो भी 50 किलो का होता है। तो वो इकट्ठे जो है ना डाल देते हैं। फिर उसके बाद तकरीबन 20-25 दिन के बाद पहला पानी लगाते हैं। तो इसमें एक यूरिया की बोरी देते हैं 50 किलो। और दूसरा पानी जो लगाते हैं वो भी तकरीबन 10-15 दिन के बाद लगाते हैं। वो ज़मीन का हिसाब होता है ना, जैसी ज़मीन हो वो जितने दिन भी निकाले। अच्छा, टोटल कितने पानी लगते हैं? 4। 4 पानी। 50,000 मुकम्मल जी फी एकड़ के ऊपर। जी। ये ज़मीन का हिसाब होता है, बाज़ जो है ना ज़मीनों पर ज़्यादा खर्च हो जाता है, बाज़ पे कम होता है, तो ये इसका क्या चक्कर है? वो कोई ज़मीन अच्छी होती है, कोई नॉर्मल होती है, यही फ़र्क होता है। ज़मीनों के नाम क्या है? नॉर्मल अच्छी में इसमें फ़र्क उनका कोई नाम है? लटायर बोलते हैं, बाज़ कोई लटायर ज़मीन भी होती है। हाँ होती है। और कोई ये जो है कलर कहते हैं। उसके बाद कोई रेतली होती है। अच्छा, यानी इनमें फसल के लिहाज से फिर जो है ना जो अच्छी होती है वो उसको क्या कहते हैं? अच्छी वाली ज़मीन, कहते हैं। पक्की ज़मीन कहते हैं हाँ, उसको। पक्की ज़मीन। और इसकी औसत कितनी है? तकरीबन आजकल तो आ रही है 40-50। 40-50 मन। जी। अच्छा, और इसकी जो है ना कटाई के कितने पैसे लेते हैं? कटाई के 3 मन ले रहे हैं एकड़ के। इसमें क्या क्या जो है ना उसमें तय पाया जाता है? यानी कि ये कटाई है, उसके बाद फिर थ्रेशर भी है, और ये क्या है? नहीं, थ्रेशर से अलावा अगर ये कटाई करते हैं और बांध के इकट्ठी कर देते हैं। कितने मन? 3 मन। 3 मन। फिर थ्रेशर के? थ्रेशर के साथ अगर करना है तो फिर 4.5 मन। 4.5 मन। ये दोनों जो है। कितने दिन लगते हैं ये 1 एकड़ के अंदर कटाई के अंदर, फिर बांधना और फिर उसके बाद कट्ठी करना? फिर अगर बंदा लगा रहे तो तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं। ये एकड़ को जो है कटाई भी करता है, बंदा बांध भी लेता है और इकट्ठा भी कर देता 3 से 4 दिन के अंदर। है तकरीबन। और अपना ये जो थ्रेशर वाले जो आते हैं, ये थ्रेशर आपकी अपनी होती हैं या फिर आप किसी से मांग के लेके आते हैं? नहीं, बाज़ औक़ात जो बड़े ज़िम्मेदार हैं उनकी अपनी होती हैं और बाहर से भी आती हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप कि पहले दौर के अंदर हमने सुना था कि 70 से 80 मन फी एकड़ औसत देता था। 1 एकड़ की जो औसत होती थी आमदन इसकी गंदम की, 70 से 80 मन। लेकिन अब जो वक्त है वो 40-50 मन, बहुत ही कम जो है ना वो 55-60 मन पे जाता है। इसकी वजह क्या है? भाई बात ये है कि जैसे हमारे अमाल हैं, जैसा ईमान है, जैसे हम काम कर रहे हैं, वैसा ही हो रहा है। यानी आपका कहना ये है कि जैसे अमाल वैसा जो है ना हमें मिलेगा, उसका खिला मिलेगा।
تو اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض جو ہوتے ہیں نا بڑے ذمہ دار، ان کے جو نوکر ہوتے ہیں نا، وہ مثال کے طور پر اگر 2 ایکڑوں کی کھاد کی بوریاں بنتی ہیں نا، ایک مثال ہے کہ 2، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ 1.5 بوری ڈالتی ہیں اور آدھی بوری جو ہے نا وہ چھپا لیتے ہیں. کیا یہ بات حقیقت ہے؟ ہاں حقیقت ہے، کیونکہ وہ ذمہ دار خود ہی اپنا نقصان کرتا ہے. اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو راکھ ہوتا ہے اس کا حق پورا نہیں دیتا ہے، اس وجہ سے. یہ ذمہ دار نہیں دیتا. ہاں ذمہ دار نہیں دیتا. وہ پھر بھی اس طرح کے کام تو اس کو چاہیے تو یہ نا کہ وہ پھر جگہ چھوڑ دے، کسی اور جگہ پہ چلا جائے، لیکن وہ جگہ بھی نہیں چھوڑتا، اور یہ گناہ نہیں ہے. وہ ذمہ دار جو ہوتا ہے اس کو کیا نام ہے، یہ جو پیسہ ہوتا ہے اس کا گھمنڈ ہوتا ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا بھی نہیں، ظلم کرتا ہے نا، پھر جانے بھی نہیں دیتا. یعنی ضد کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر یہ ملازم ہے، وہ پھر یہ کام کرتا ہے. ہاں اس کا جب خرچہ نہیں نکلے گا، وہ محنت بھی کرے اس میں، شام کو بچوں کو کھلانا بھی ہوتا ہے، اگر نہیں ہوگا کچھ تو کدھر سے کھلائے گا وہ. ناظرین یہ نا بھائی سے ہم نے انٹرویو لے لیا آپ حضرات کے سامنے. بھائی کا کہنا یہ ہے کہ فصل کے شروع سے لے کر اٹھانے تک ٹوٹل جو خرچ ہوتا ہے وہ 50,000 روپے ہوتا ہے فی ایکڑ، اور اس کے اندر 4 پانی لگتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، وقتاً فوقتاً جو ہے نا کھادیں بھی ڈلتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ جب کٹائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کٹائی کے اندر بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ہم 3 من کے اندر 1 ایکڑ کو کاٹتے بھی ہیں، پھر باندھتے بھی ہیں، اور پھر اکٹھی بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر آگے بھائی کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 40 سے 50 من کی اوسط ہے. پھر ہم نے سوال کیا کہ بھائی سے کہ پہلے اوسط زیادہ ہوتی تھی، تو بھائی کہتے ہیں کہ جس طرح کے اعمال ہوں گے ویسے ہمیں اس کا انعام ملا جائے گا. جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے جو ملازم ہوتے ہیں وہ جو ہے نا چوریاں چکاریاں کرتے ہیں. تو بھائی کہتے ہیں کہ یہ بات تو حقیقت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بڑے ذمہ دار ان کا حق نہیں دیتے. جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہوتی ہے تو جب فصل اترتی ہے تو پھر ان کو مکمل حق نہیں دیتے. اچھے بھی ہوں گے، یہ بات نہیں کہ سب ایک برابر، لیکن بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جس کی وجہ سے مثال کے طور پہ اگر وہ 2 ایکڑ کی کھاد وغیرہ دیتا ہے تو وہ 2 ایکڑ میں 1.5 بوری ڈالتا ہے، نہ کہ 2 بوری. آدھی بوری وہ چھپا کے کہیں بیچ دیتا ہے. ظاہری بات ہے جب ایک وہ پنجابی دی مثال مشہور ہے کہ اگر سیدھی انگلی نال نہ نکلے کہ وہ ٹیڑھی انگلی نال جیڑا کڈنا پیندا ہے. یہ بھائی کا کہنا یہی ہے کہ جو اگر کسی کا حق نہ مارا جائے تو آدمی خود بھی گناہ سے بچ سکتا ہے، دوسرا بھی بچ سکتا ہے. تو اگر جو ہے نا وہ نہ کرے، وہ حق دوسرے کا مارے گا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار ملازم کا جو ہے نا وہ حق مارے گا تو پھر ملازم بھی جو ہے نا اس کا علاج ضرور کرے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.